चाची तुम कैसे बेटा? आप? क्या कर रही हो तुम? निवेदा जी को फोन कर रही हूँ। उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे मना करने के बावजूद इस घर का एड्रेस उन्होंने किसी को भी क्यों दे दिया? किसी को? किसी को नहीं बेटा, सिर्फ मुझे दिया है। आखिर मैं तुम्हारी कुछ तो लगती हूँ। देखिए, मैं ये बातें दोबारा नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं तो पहली बार आई हूँ। आपसे पहले आपके पति ये बातें दोहराकर चले जा चुके हैं। इंदु तुमसे मिलने आया था? जी। उसने मुझे तो नहीं बताया। अब आप ये जताने की कोशिश मत कीजिए कि आपको कुछ पता नहीं। वो आए थे यहाँ, मेरी ममता पर तमाचा मार के गए। वो ये चाहते थे कि मैं अपना बच्चा उनके हवाले कर दूं। मैं जानती हूँ कि आप भी यही उम्मीद लेकर आई हैं यहाँ पे। नहीं अंजलि, मैं ऐसे इरादे से नहीं आई हूँ। मैं तो बस यूं ही तुम्हें मिलने आ गई हूँ। तुम्हारी सूरत पे आजकल मुझे अपने बेटे का चेहरा नजर आ रहा है। तुम उसके अंश को जिंदगी दे रही हो, और वो भी उसके जाने के बाद। देखिए, शेखर मेरे लिए अभी भी जिंदा है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, लेकिन बाद में तो पड़ सकती है। अंजलि, मेरी खुद गर्जी सिर्फ इतनी है कि तुम, जिसने मेरे बेटे से कभी प्यार किया था, खुश रहे, सुखी रहे, और उसे यह भी एहसास रहे कि वो अकेली नहीं है। कोई तो है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मैंने अपनी माँ तक से तो नाता तोड़ दिया, क्योंकि मुझे उनके चेहरे पर शेखर के खून के निशान नजर आते थे, उतने ही जितने मुझे आपके चेहरे पर नजर आते हैं। तो एक माँ पे उसके बेटे के खून पर इल्जाम लगा रही है? माँ पर नहीं, मैं एक औरत पर अपने होने वाले सुहाग के मौत का इल्जाम लगा रही हूँ। चली जाइए यहाँ से। You please leave from here. मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब प्लीज जाइए यहाँ से। आप लोगों की वजह से मैं सारी जिंदगी अकेले काटने के लिए मजबूर हो गई हूँ। आप लोगों की वजह से मैं किसी को भी प्रायश्चित करने का मौका नहीं दूंगी। आप लोगों में से किसी को भी नहीं। Get out! रुकिए। इसे लेती जाइए, ताकि दोबारा आपको यहाँ आने का मौका ना मिले। आज रात का खाना कहीं बाहर जाकर खाएं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ डगा। सत्य सिंह, मैंने पहली बार जिंदगी में झूठ बोला है। झूठ? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि नितिन की हालत ठीक नहीं है। उसने रिपोर्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं बताया, लेकिन ये सारी बातें मैंने प्रिया से छुपाई। मैंने उससे झूठ बोला। झूठ? कौन सा झूठ बोले? अरे किसी का जान बचाने के खातिर जो झूठ बोला जाता है ना, वो सच से ज्यादा सच होते हैं। लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना सत्य सिंह। मैंने तो कह दिया कि सब ठीक ठाक है, लेकिन क्या कर रहा? बाल सफेद हो गए लेकिन मानते नहीं हो। अरे बुजुर्गन का काम क्या होता है? सब बच्चों का दुख दर्द गम घोल के पी जाना और उनसे कहना कि सब ठीक ठाक है। लेकिन सच को नकारा तो नहीं जा सकता। कहीं कल वो हकीकत में तब्दील हो गया तो? शुभ शुभ बोलो दादा, शुभ शुभ। खुद ही आत्मा के रिश्ते की बात करत हो और खुद ही भूले जात हो कि प्रिया बिटिया और उस नन्ही सी जान की आत्मा का रिश्ता नितिन बाबू की आत्मा से है। रिश्ते इतने मजबूत हैं, तभी तो ये डर लगता है सत्ती सिंह कि हालात की मार इन धागों को कहीं तोड़ ना दे, सब कुछ बिखर ना जाए।
नहीं डरा, नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं ना बिगड़ सकता। प्रिया बिटिया ने इतनी मेहनत से, इतनी मजबूती से ये सारे रिश्ते जोड़े हैं कि आसानी से नहीं ना बिगड़ सकता। अब आप एक ही काम करो, आप प्रिया बिटिया को दिलासा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि नितिन बाबू जल्दी से ठीक हो जाए। तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। ठीक कहता हूँ ना? हाँ। तो फिर चलो, प्रिया बिटिया अकेली है। चलो चलो। हेलो। दीपक सो गए क्या? हाँ सो गए, लेकिन कौन बोल रहे हैं? तुम शायद अभी नींद से जागी हो निशा, इसलिए शायद मेरी आवाज नहीं पहचान रही हो। मैं तुम्हारा अपना ही अंकुल खुराना बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और अब वापस यहाँ फोन मत कीजिएगा। तुम दोनों ने मुझे बहुत बेइज्जत कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता रहा हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करती रही हो। अब उस बेइज्जती का और तुम दोनों की नींद उड़ाने का वक्त आ गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बहुत अच्छे निशा, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अब अपने दीपक से जाकर पूछो कि वो इतनी चैन की नींद कैसे सो सकता है किसी को सड़क पर कुचल देने के बाद। हाँ, इतनी आसानी से नींद नहीं आती है किसी को कुचल देने के बाद। अंकल, अंकल। बेब्स, जिंदगी जीने का सही तरीका मैंने तुमसे ही सीखा है। आई एम थैंकफुल टू यू। नितिन, नितिन, oh Nitin, Nitin, I'm so fed up. Please come back, Nitin. Please come back. I need you, Nitin. I need you so much. Please come back. Please come back. नितिन, प्रिया, नितिन, नितिन, मैं प्रिया, नितिन, मैं तुम्हारे पास हूँ। नितिन, डॉक्टर, दादा, डॉक्टर साहब, दादा, नितिन, नितिन को होश आ गया। होश आ गया, होश आ गया, नितिन को होश आ गया, दादा, देखिए, नितिन को होश आ गया। देखो बेटा, हाँ, हाँ, नितिन को होश आ गया। ये तो चमत्कार हो गया। इट्स अ मिरेकल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। देखो हमारे बिटिया के चेहरे पर रौनक आई है। बेटा कैसा है तू? हाँ? ये देखो। दादा, हम रखे दादा। इस मासूम बच्ची के प्यार ने मुझे एक नई जिंदगी दी। हाँ नितिन, निशिता, निशिता देख, देख तेरे पापा वापस आ गए हैं। तेरे पापा वापस आ गए हैं। Oh God, thanks. मैं कहता था ना, रिश्ते हमेशा आत्मा से बनते हैं। प्रिया की आत्मा की पवित्र आवाज ने नितिन में फिर से जान डाल दी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। दादा, अब सब ठीक हो गया ना? अरे तोरी गलत जबानी सही हो गई। मतलब? अब ये हम बीच बूढ़ों की बात है। दादा, इस बात तो मिठाई का कुछ बंदोबस्त करें। अरे मिठाई मैं खिलाऊंगा सबको। चलो। प्रिया, प्रिया भंडारी, देखिए आपको अभी अभी होश आया है, सो प्लीज ज्यादा एक्साइटमेंट आपकी सेहत के लिए खतरनाक होगा। एंड मिसेस भंडारी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। प्रिया, हाँ नितिन, मेरी बच्ची कैसी है? ठीक है नितिन। I love you नितिन। I love you too। ओ नितिन, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी खुशियों को नजर लग गई है, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है मेरी खुशियां मुझसे रूठी नहीं थी।
वापस आ गई नितिन, वापस आ गई। रूपाली, घुमा फिरा के बातें मत करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। वो आप जानती है हरीश के ड्रॉर से जो फाइल मिली थी और जिस पर पापा काम कर रहे थे? मैं जानती हूँ, लेकिन आगे क्या हुआ? वो फाइल चोरी हो गई। What? और वो कोई मामूली चोर नहीं था बुआ, उसने सिर्फ वो एक ही फाइल चुराई। रवि कहाँ है? मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए ना, ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए। बुआ, दरअसल उस फाइल में 2 बड़ी-बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स हैं और वो अकाउंट्स जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं वो पापा के दोस्त हैं, और लेकिन वो सूरत में रहते हैं, इसलिए उसकी डिटेल्स लेने पापा सूरत गए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए ना। बुआ, मेरी उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि अगर वो फाइल्स उनसे गुम हो गई हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उसकी सारी डिटेल्स लाके वो आपके सामने पेश करें। यही तो कमी है रवि में, कारोबार संभालने लगता है तो रिश्तों की अहमियत भूल जाता है। अरे मैं उसकी बहन हूँ, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करने चाहिए, लेकिन नहीं, वो मुझे सिर्फ इस कंपनी का ओनर समझता है। बुआ, आप तो पापा को जानती हैं, उन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए होता है। वो जो भी अपने तरीके से कर रहे हैं उन्हें प्लीज करने दीजिए। अगर आप उनसे कुछ कहेंगी तो उनके दिल को फिर से चोट लगेगी। चोट? ओह माय गॉड, मैंने तो हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? किस लिए? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी मासी का हस्बैंड नितिन, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें प्रीति ने नहीं बताया? मामा तो ऑफिस के काम से पुणे गई हुई है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने वहाँ 3 बजे सीबीआई इंस्पेक्टर थापर को बुलाया है। उन्हें वहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे शक है वो एक्सीडेंट नहीं था। Yes. खुराना साहब, we have done it. We have done it, खुराना साहब। जया प्रसाद की जिंदगी में अब मेरा जहर घुलना शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। And mark my words, रवि नैयर की लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ेगा। Yes. रवि नैयर पे पड़ेगा, रूपाली पे पड़ेगा, आयशा पे पड़ेगा, उन सब पे पड़ेगा जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। You don't know, खुराना साहब, कि ये फाइल हासिल करके आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। अब उन दोनों की जिंदगी, उन दोनों की जान मेरे हाथ में है। रवि नैयर की और हरीश गिडवानी की। हरीश गिडवानी क्योंकि वो जानता है कि इस फाइल में उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, और रवि नैयर भी इस फाइल को हासिल करने के लिए बेताब होगा। Yes, and the best part is, खुराना साहब, इस फाइल के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। हाँ अशोक, तुम ठीक कह रहे हो। इस फाइल के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। तुम्हें इंतजार करना होगा हरीश गिडवानी का। ऐसे जब तक वो नहीं आता हम अपनी चालें चलते रहेंगे। अब हमें एक लंबा हाथ मारना होगा ताकि नैयर खानदान की तबाही आ जाए, उनमें खलबली पैदा हो जाए। Yes, yes, that is the point। और ये एक बात मैंने हरीश गिडवानी से सीखी थी कि नफरत वही कामयाब है जो धीरे धीरे निकले। सामने वाले को आपकी नफरत का एहसास ही तब होता है जब आप अपना इंतकाम धीरे धीरे लेते हैं। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया, एक ही बार में खत्म हो गया तो बस ये समझ लीजिए खुराना साहब कि इंतकाम का कुछ मजा नहीं रहता। इंतकाम का मजा तो तब आता है खुराना साहब जब सामने वाला आपके सामने तड़पे, उसे इस बात का एहसास हो कि आपकी नफरत कितनी खतरनाक हो सकती है। और यही अब हम नैयर खानदान के साथ करेंगे। उन्हें तड़पाएंगे, उनकी जिंदगी में अपनी नफरत का जहर एक एक बूंद करके धीरे धीरे उड़े लेंगे। फिर वो जहर आयशा से होकर जाए या रूपाली से, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अशोक को कहीं पता चल गया कि मैंने संजीव को सच बता दिया है तो उसकी नफरत मेरी तरफ अपना रुख कर देगी। टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से इंप्रूवमेंट जरूर है। नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि सब कुछ 10 दिनों में ही नॉर्मल हो जाए,
लेकिन आपको नितिन जी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। चोट का असर गहरा तो नहीं पड़ा ना दिमाग में? क्योंकि डॉक्टर साहब होश में आने के बाद नितिन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। अब देखिए, अंदरूनी चोट थी, रिस्क फैक्टर्स भी काफी थे और डिप्रेशन तो अब भी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि नितिन हमेशा खुश रहे जी, क्योंकि थोड़ा असर उसकी याददाश्त पे भी आ सकता है। हो सकता है कि उसे कोई पुरानी बात याद आने लगे जिसे कि वो याद न करना चाहता हो, जैसे कि किसी चीज से उसकी नफरत। डॉक्टर साहब, नफरत तो आज तक नितिन को किसी इंसान से नहीं हुई। वो तो एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए जिया है, अपने लिए नहीं। I can only say that he's a very nice human being. वैसे आप लोगों को प्रिया जी का भी पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि नितिन की तबीयत अभी 100% ठीक नहीं है और अगर तबीयत फिर से बिगड़ गई तो प्रिया जी को भी सदमा लग सकता है। आप फिक्र ना करें। एक्चुअली प्रिया का सब कुछ नितिन ही है, इसलिए प्रिया थोड़ी घबरा जाती है। और मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। हाय संजीव। हाय बॉबी, कैसा है? मैं ठीक हूँ यार। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, तो ये तो मालूम है सिचुएशंस क्या है, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन बॉबी मेरा तुझसे मिलना बहुत जरूरी था। मैं तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और फिर हमारे दुश्मन तो लगातार मिल रहे हैं। यू मीन नैयर फैमिली के दुश्मन? और उसमें से एक मेरा दोस्त अशोक, जिसकी वजह से आज मैं इन हालात में पहुंचा हूं। और तुम फिर भी उसके साथ दोस्ती निभा रहे हो? वजह बदल गई है संजीव। पहले मैं इसलिए दोस्ती निभा रहा था कि उसने मुझ पर बहुत एहसान किए, और आज मैं इसलिए दोस्ती निभा रहा हूं कि मैं एटलीस्ट ये जान सकूं कि वो नैयर फैमिली का क्या बुरा चाहता है, उसकी क्या प्लानिंग है, जिससे मैं उनको आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने रवि अंकल और रूपाली को बता दिया कि वो फाइल अशोक के कहने पर खुराना ने चुराई थी। मतलब तूने बता दिया कि मैंने तुझे बताया? ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुझे दी थी? बॉबी तुम घबराते क्यों? चिंता की कोई बात नहीं। देखो बॉबी, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम एक बार रवि अंकल और उनकी फैमिली से मिलो, ताकि उन्हें पता तो चले कि कोई ऐसा इंसान भी है जो उनका भला चाहता है। मैं नहीं मिलूंगा, मुझमें हिम्मत नहीं है संजीव, मुझे और वक्त चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं आयशा से जाकर मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि अशोक और हरीश ने हाथ मिला लिया और अपनी साजिशों में लगे।